अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दाई का मतलब। ठीक है, तो अगर आप इटली में हैं कुछ अरसे से तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये वर्ड जो है दाई वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दो वर्ड जो है आप जो है जज करेंगे जब आप नए नए इटली में आएंगे, वो दो वर्ड जो हैं आप सुनेंगे, आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है अल्लोरा और एक है दाई। ये दो लफ्ज़ जो हैं इटालियन लैंग्वेज में ये लोग डेली कन्वर्सेशन में, डेली की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक था अल्लोरा, उस पर मैंने ऑलरेडी जो है क्लियर एक मतलब टॉपिक उस पर मैं ऑलरेडी जो है वीडियो एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और आज का जो वर्ड हम कवर करेंगे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है दाई। ठीक है, तो दाई को हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है और क्यों लोग इतना ज़्यादा इसको डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रॉबेबली जो है आप इसको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज़ अल्लोरा की तरह इसके भी कहने के दाई लफ्ज़ के भी जो है बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। लेकिन आज हम इस सारे चीज़ को जो है, इस सारे टॉपिक्स को जो है डिटेल से कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डज डाई मीन, यानी कि डाई का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, डाई का मतलब है कम ऑन, डू इट और गो अहेड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट पे जो है ये डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इन तीनों में से वहाँ पे कौन सा मतलब आएगा। दाई का जो मतलब है वो है कम ऑन, हरी आप, जिस तरह हम कहते डू इट यानी कि करो, ये करो, या गो अहेड आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा मतलब जो है वहाँ पे लगेगा। एंड इट्स यूज टू इनकरेज समवन टू टेक एक्शन, यानी कि ये तब भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को इनकरेज करना चाह रहे हैं किसी बंदे को, ठीक है, इनकरेज करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए। ठीक है, तो तब आप उसको कह सकते हैं, यानी कि आप उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं दाई दाई चिलाफाई, दाई चिलाफाई। ठीक है, यानी कि दाई तुम कर सकते हो, हरी आप मतलब गो अहेड, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप कहने की दाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंट कहने की एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। वैसे तो इसके थाउजेंड्स ऑफ यूजेस है, ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन कहने एक्सप्रेशन है या वर्ड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली कन्वर्सेशन में। अच्छा, हाउ इज़ दाई यूज्ड इन कन्वर्सेशंस, आप इसको कन्वर्सेशन में, डेली गुफ्तगू में आप दाई लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इंकरेजमेंट और मोटिवेशन, यानी कि किसी को हौसला अफजाई देनी हो, किसी को मोटिवेट करना हो, इनकरेज करना हो, ठीक है, तब आप दाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, एक जुमला देखते हैं जी, दाई चला पुई फारे। ठीक है, दाई चलो, चला पुई फारे, तुम ये कर सकते हो। जिस तरह हम उर्दू में बोलने अगर पूरे एक्शन के साथ, चलो तुम ये कर सकते हो, दाई दाई चला पुई फारे। ठीक है, तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाई का लफ्ज़, यानी कि इंकरेजमेंट और मोटिवेशन, यानी कि किसी को हौसला अफजाई देने के लिए। ठीक है, या पुशिंग समवन टू एक्ट, यानी कि किसी को पुश करना, किसी को जल्दी करने के लिए कहना। ठीक है, अगर कोई स्लो कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको पुश करना चाह रहे हैं, उसको पुश करना चाह रहे हैं किसी एक्ट को वो जल्दी करे, यानी कि किसी को जल्दी करने के लिए कहना चाह रहे हैं, तब भी जो है आप दाई का लफ्ज़ जो है स्टेटमेंट में, सेंटेंस में के आगाज़ में जो है आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे जी, दाई decidi cosa fare। ठीक है, दाई चलो, decidi cosa fare, फैसला करो क्या करना है। ठीक है, यानी कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल आप होटल में गए हैं किसी दोस्त के साथ खाना खाने के लिए, या किसी और सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो मतलब स्लो है, या वो सिलेक्शन में वो थोड़ी जल्दी नहीं कर रहा, तो आप उसको कह सकते हैं दाई decidi cosa fare, चलो फैसला करो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है दाई का इस्तेमाल हो सकता है। या उस सिचुएशन में भी एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, यानी कि मायूसी का इजहार, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है,
तब भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप दाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दा इज़मेत तिलादी फारे खुजी, चलो ऐसा करना छोड़ो, ठीक है। दा इज़मेत तिलादी फारे खुजी यानी कि चलो ऐसा करना छोड़ो, ठीक है। अब चलो जो है मैं शोर से नहीं कह सकता कि यहाँ पे उर्दू में चलो ही लगेगा, बिकॉज हमारे पास कोई और वर्ड नहीं है जो कि सब्स्टिट्यूट करे, मुतबादल हो दाई का। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए शायद, क्योंकि उर्दू में अगर यही जुमला आप उर्दू में बोलना चाहे तो आप ऐसे तो नहीं। हाँ, पंजाबी में है काफ़ी, चल छाड़ भी दे जिस तरह हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है पंजाबी में वैसे, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, सही है दाई। तो लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है दाई, हमारे यहाँ वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता चलो, ठीक है, या चल भी, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता। तो दाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इटालियन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। दाई इसमें तिला दी फारे खुजी, चलो ऐसा करना छोड़ो। यूज्ड फॉर इंकरेजिंग फन और एक्शन, यानी कि किसी को तफरीह की तरगीब देने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है, उस एक्शन को करने के लिए, उस एक्शन की तरगीब देने के लिए भी आप कह लें कि दाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? दाई अंदियाम अल सिनेमा स्तासेरा, ठीक है, दाई अंदियाम अल सिनेमा स्तासेरा, चलो आज रात सिनेमा चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाई का। अच्छा, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली टोन में, वो तो है, हमने पिछले जो प्रीवियस जो यूजेस देखे वो तो काफ़ी सारी सिचुएशन में है, इस तरह की और भी काफ़ी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा आप सिचुएशन जो है बना सकते हैं जहाँ पे आप दाई का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कॉमन वर्ड है जो कि डेली कह लें कि कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम जो है इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली टोन जो है, उस टोन में जो है दाई का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे जी? जब आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है, दाई vieni a prendere un caffè con me, चलो मेरे साथ काफ़ी पीने चलो, ठीक है, किसी दोस्त को कहना हो, ये एक फ्रेंडली टोन है ना। दाई vieni a prendere un caffè con me, ठीक है, दाई vieni a prendere un caffè con me। तो ये आप टोन से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये एक दोस्ताना किस्म की टोन है जिसमें वो नेक्स्ट अपने दोस्त को पूछना चाह रहा है कि चलो मेरे साथ काफ़ी पीने चलो, ठीक है। अब पे अटेंशन, जब आप दाई को जो है कह लें कि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो ये दाते बन जाएगा, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। दाई जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक, और दाते जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को मुखातिब किसी से हो रहे हैं, किसी एक से ज़्यादा वो बंदे हैं, ठीक है, एक ग्रुप है, तो तब आप दाते का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दाते venite tutti a casa mia per cena, चलो सब मेरे घर रात के खाने पर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दाते है वो दाई की जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो दाते venite tutti a casa mia per cena, चलो सब मेरे घर रात के खाने पर आओ। तो ये कहने की कुछ यूजेस थे दाई के। तो फॉर श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस, यू कैन यूज दाई इन योर डेली कन्वर्सेशन इन सच अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट सिचुएशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन कहने की वर्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली गुफ्तगू में। तो होप सो आज का लेक्चर काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपको पढ़ाना, क्योंकि दाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेली कन्वर्सेशन में। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।